Now, information networks can be used to share and collaborate, improves teaching and learning. आजकल आप आईटी का जो रियल स्लाइड के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो देख रहे हैं कि टीचिंग और लर्निंग जो है ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी हैव मूव टू द ऑनलाइन लेक्चरिंग सिस्टम। अल्दो मैं समझता हूँ कि कुछ स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन हम इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बाद में जब उनके पास कन्वीनियंस हो, जब उनके पास लाइट हो, उनके पास नेटवर्क बैंडविड्थ अच्छी हो, तो वो लेक्चर्स को डायरेक्टली वहाँ से सुन भी सकते हैं और वहाँ पे बार बार उसको रिपीटेडली देख सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो टीचिंग और लर्निंग इन्वायरमेंट होता था वहाँ पे होता ये था कि सुबह सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आने पड़ते थे और वो अपने क्लासरूम में बैठते थे। देन टीचर वहाँ पे आता था और वो लाइव एक दूसरे से डिस्कस करते थे और लाइव टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होता था। लेकिन आजकल क्या है, अब देखिए जो हमारा लाइव लर्निंग और टीचिंग मैकेनिज्म है उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर का भी फिजिकली क्लास के अंदर होना लाजमी है और स्टूडेंट्स का भी फिजिकली क्लास के अंदर होना लाजमी है। ये जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन का जो नुकसान ये है कि सपोज आपका जो कोई इंस्ट्रक्टर है जो आपकी क्लास में नहीं आ सकता, उसको कोई पर्सनल इमरजेंसी हो गई या कोई और इशू हो गया, तो वो किसी दूसरे शहर में बैठा हुआ है, वो नहीं आ सकता। तो जब वो नहीं आएगा तो ट्रेडिशनल टीचिंग और लर्निंग मैकेनिज्म में आप क्लास नहीं ले सकेंगे, ना वो टीचर क्लास ले सकेगा और ना ही आप लोग जो है वो उस पर्टिकुलर क्लास में बैठ सकेंगे। लेकिन लाइव जो हमारा इंटरनेट के थ्रू जो टीचिंग और लर्निंग मैकेनिज्म है उसमें आप देख सकते हैं कि आप पूरे सिंध के और डिफरेंट एरियाज के अंदर घर में बैठे हुए और मैं यहाँ नवाबशाह में बैठा हुआ हूँ और वहाँ से हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो वो चल रहा है। तो ये इसका मेन बेनिफिट है कि वी कैन हैव टीचिंग एंड लर्निंग environment by using the information and communication technology networks. उसके बाद है some ways of communication over network change the way we work. अब पहले ये होता था कि हमारे जितने भी वर्कर्स होते थे, जितने भी एम्प्लॉयज होते थे, उनको फिजिकली हमारी कंपनी के अंदर आना जरूरी होता था। जैसे हम हैं या हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज हैं, तो काम करने के लिए उनको फिजिकली कैंपस के अंदर आना पड़ता है। दे कम इन द कैंपस एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। लेकिन इंटरनेट के थ्रू हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम अपने कुछ एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डेली ना आए और वो घर पे बैठ के वहाँ से हमारे कंपनी के लिए काम कर सकें। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सब हमारे क्वेस्ट का जो नेटवर्क है, सपोज हमें एक नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजर की ज़रूरत है, लेकिन हमारी लोकेलिटी में वो नेटवर्क सर्विस सिक्योरिटी मैनेजर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से या किसी दूसरे आउट ऑफ कंट्री से कोई एक्सपर्ट बंदा हायर कर लें और उससे हम ये एग्रीमेंट कर लें कि आप वहीं से बैठ के हमारी कंपनी के लिए काम करेंगे, हमारे नेटवर्क के लिए काम करेंगे। तो उसका हमारी कंपनी के अंदर फिजिकल आने की जरूरत नहीं होगी। वो जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वो रहता है, वो बंदा वहाँ से ही बैठ के लाइव हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होगा। सपोज अगर कोई डेटाबेस सिक्योरिटी एक्सपर्ट है तो हमारा जो डेटाबेस सर्वर पड़ा हुआ है हमारी कंपनी के अंदर, वो उस पर्टिकुलर सर्वर पे लॉगिन होगा और वहाँ से रिमोटली बैठ के उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करेगा और अगर उसके अंदर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको क्लियर करेगा। तो ये इसका बेनिफिट है कि हम किसी भी रिमोट लोकेशन से किसी भी एक्सपर्ट की सर्विस ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं एटीएम। पहले क्या होता था कि जब एटीएम नहीं थे तो हमें चेक लेना पड़ता था, उस पर अमाउंट लिखनी पड़ती थी, सिग्नेचर करने पड़ते थे और हमें फिजिकली बैंक में जाके लाइन में खड़ा होना पड़ता था। तो जब हमारी बारी आती थी देन वी वर एबल टू टेक द कैश फ्रॉम द कैशियर। ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। स्पेशली आप लोग ने देखा होगा कि जब महीने की पहली तारीख आती है तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे का पूरे कॉलेजेस, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन के लोग जो है वो लाइन में खड़े होते हैं और अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं। तो एटीएम सर्विस ने, जो कि हमारी इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क की एक एप्लीकेशन है, उसने हमारे लिए काफ़ी आसानी कर दी और आसानी इस तरीके से कर दी कि हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी नियर
बाय एटीएम मशीन पे जा सकते हैं और वहां से एटीएम कार्ड के थ्रू अपना अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। ये इसकी मेन एप्लीकेशन भी है कि हम इसको किस तरीके से फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। बाय यूजिंग दीज सर्विसेज वी कैन सिट रिमोटली। जैसे आजकल एक और इम्पॉर्टेंट जो ऑनलाइन शॉपिंग के है इशू कि हम दराज पे जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और हमें वो प्रोडक्ट घर पे मिल जाती है। तो इसके लिए हमें उस पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास या उस पर्टिकुलर शॉप पे, उस पर्टिकुलर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं होती। तो कैन डायरेक्टली बाय थिंग्स ऑनलाइन। तो ये फैसिलिटी है कि आपको फिजिकली उन जगहों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर पे बैठ के हुए अपने करीब करीब एटीएम या अपने करीब करीब जो आपका नेटवर्क है उसको यूज करते हुए आप पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज द मेजर एप्लीकेशन और बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स। That communication over a network supports the way we play. अब आजकल ऑनलाइन गेमिंग का दौर है और पहले आप लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई गेम खेलनी पड़ती तो हम अपने लोकल कंप्यूटर पे गेम इंस्टॉल करते थे और वहाँ पे या तो वन प्लेयर हम होते थे और एक प्लेयर कंप्यूटर होता था, या फिर दो जो है फ्रेंड्स आपस में बैठ के वहाँ पे गेम खेलते थे। तो उसके लिए ये इशू था कि हम सिर्फ लोकल जो है एरिया के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर बैठ के गेम खेल सकते थे। आजकल आपको पता है कि वी हैव द ऑनलाइन गेमिंग फैसिलिटी कि आपका एक प्लेयर जो है वो नवाबशाह में बैठा हुआ है, आप हैं, और एक प्लेयर आपका दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ है। तो ये आप लाइव गेम खेल सकते हैं। आप डिफरेंट लोगों को, आप डिफरेंट पीपल्स के साथ जो है दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए यू कैन स्टिल प्ले गेम विद देम। तो ये जो है इसका एक मेरा एप्लीकेशन है कि आप जो है दुनिया के अंदर किसी भी एप्लीकेशंस के थ्रू जो है यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग इज आल्सो वन एग्जांपल। उसके बाद दूसरा है ऑनलाइन इंटरटेनमेंट। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट में जो है वो ये है कि आप दुनिया के अंदर इंटरटेनमेंट की कोई भी चीज़ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पसंद की मूवी देख सकते हैं, अपने पसंद के कार्टून देख सकते हैं, स्पेशली फॉर द किड्स और चिल्ड्रन। आप दुनिया की अब जिन जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ें आपको जो है बेहतर लगती है, यू कैन डायरेक्टली सी दोज एप्लीकेशंस ओवर देयर। उसके बाद ट्रैवल, ऑनलाइन ट्रैवल। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बैठे हुए और आपको जाना है उम्रे के लिए सऊदी अरब, तो आप क्या करेंगे कि आप लाइव ऑनलाइन किसी भी ट्रैवल एजेंट से उनकी वेबसाइट के थ्रू रब्ता करेंगे और आप लाइव टिकट परचेज करेंगे। आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और वो आपको ईमेल के थ्रू उसका ऑनलाइन टिकट सेंड कर देगा, जो कि आप यूज करके सऊदी अरब या किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो आप देखिए कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें किसी भी फिजिकल ट्रैवल की जरूरत नहीं पड़ती। हम घर में बैठते हुए इफ वी हैव द कंप्यूटर नेटवर्क देन वी कैन डायरेक्टली do any type of activity, any type of application at our home by using computer networks. उसके बाद है ऑनलाइन इंटरेस्ट ग्रुप्स और इंस्टेंट मैसेजिंग। और आप देखेंगे एयरप्लेन आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे आपकी मूवीज चल रही है। तो आप एक कॉन्सेप्ट है आजकल वीडियो ऑन डिमांड। वीडियो ऑन डिमांड में क्या है कि आप अगर किसी एयरप्लेन में चढ़ते हैं या किसी आप घर में बैठे हो और आपको किसी पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग मूवी लिए, तो आप जो है वो वीडियो ऑन डिमांड सर्विस के थ्रू उस पर्टिकुलर मूवी को लाइव देख सकते हैं। तो ये और उसके अलावा ऑनलाइन इंटरेस्ट ग्रुप्स है कि ऑनलाइन इंटरेस्ट ग्रुप में आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, सपोज आपकी जो इंटरेस्ट टॉपिक है वो पॉलिटिक्स है, तो आप ऑनलाइन इंटरेस्ट ग्रुप्स के थ्रू पॉलिटिक्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी जो है फीलिंग्स, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो है वो अचीव हो सकती है। तो ये इसकी मेन एप्लीकेशंस हैं दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज।